इस बजट में अगर आप देखें तो वो छोटे राज्य जिसको हम टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज कहते हैं, उसमें 12.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जो कि पिछली बार जो इन्वेस्टमेंट थी उससे भी 1 लाख करोड़ की ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की बात की गई है। अब ये इन्वेस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपसे शेयर करती हूं। ये इन्वेस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड सिटीज हैं, जो 4 महानगर हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रेस सिटी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, वो ऑलरेडी प्रोग्रेस सिटी है और वहां पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, वहां पर पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुकी है और वहां डेवलपमेंट का स्कोप बहुत कम रह गया है। जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लोग रहते थे वो व्यापार और व्यवसाय के लिए इन जो ऑलरेडी डेवलप्ड महानगर थे वहां पर आते थे। तो उस पलायन जो कि वो अपने जोन से कर जाते थे या अपने घरों से पलायन करके इन 4 महानगरों में आते थे, वो पलायन को भी रोका जाएगा। इससे उनको वहीं पर अपने रोजगार के, अपने बिजनेस के, अपने जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो अपने घर में ही रहकर अपना पैसे कमा पाएंगे और उस पैसे से वो सक्षम हो पाएंगे। तो इससे जो डेवलपमेंट है वो पूरे इंडिया में फैल जाएगी। इंस्टेड ऑफ 4 जगह पर कॉन्सेंट्रेट डेवलपमेंट की बजाय अब ये डेवलपमेंट पूरे इंडिया में फैलेगी। अब इस डेवलपमेंट को इंडिया में फैलाने में क्या फायदा, इसके बारे में भी बताती हूं। अगर आप जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की स्पीच पर गौर करो तो उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 करोड़ एमएसएमई को दिए हैं, प्लस 2,000 करोड़ जो सेल्फ रिलायंट फंड बना था उसमें और एक्स्ट्रा डाले हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई ही किसी भी देश की बैकबोन होती है। अगर कल हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो हमें चाइना को पीछे छोड़ना होगा, हमें चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और वो हम कैसे कर पाएंगे? वो हम तभी कर पाएंगे अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होंगी। आज चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से पूरे विश्व पे राज करता है, लेकिन दिल का जरा छोटा है। लेकिन हमारे भारतवासी, हम दिल के भी बड़े हैं और हम अच्छी मैन्युफैक्चरिंग, सच्ची मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, इस बजट में उसको इंश्योर किया गया है। और अगर मैं बजट से 2 दिन पहले सिर्फ आपको ले जाऊं कि जब हमने मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ एक पैक्ट किया, उसमें भी भारत के यहां से हम एक्सपोर्ट अब यूरोप में कर पाएंगे। अभी अगर हम बात करें तो भारत से जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो $7 बिलियन है जो कि ईयू को होता है। अब उसमें तो हमें रिबेट मिल गई क्योंकि वहां पर हमारे पर टैक्स जो है वो 0 कर दिया गया। लेकिन अब अगर हम उसको और फायदा उठाना चाहते हैं, भारत के मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो टेक्सटाइल में हैं, जो कपड़ा व्यापारी हैं, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसमें अभी और अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? $8 बिलियन का एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान कर रहा था वो हम अब अपने पास ले सकते हैं। ईयू में उतना स्कोप है चीजों को बेचने का। तो जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग कर सके। तो ये जो पूरा आपने बजट सुना, ये बजट सिर्फ इसीलिए बना कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग कर सके, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके और जो सेल्फ रिलायंट, एक आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करते आए हैं, उसकी तरफ हमारा देश बढ़ सके। अब आप लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि भाई टैक्स, क्योंकि मैं सीए हूं तो मेरे से एक्सपेक्टेड है कि टैक्स में कोई रिफॉर्म नहीं आए, टैक्स में कोई रिबेट नहीं आए, इसके बारे में मेरी क्या राय है? तो इसको भी सुनिए। टैक्स में रिबेट और रिफॉर्म बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं कि जब मेरा टैक्स मुझे कम देना पड़ता है, इनकम टैक्स। मगर अब सिर्फ इतना सोचिए कि मैं आपके टैक्स में तो रिबेट दे दूं लेकिन आपकी नौकरी नहीं बचा पाऊं, क्योंकि हम सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है। एक भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है और भारत को उगता हुआ सूरज माना जा रहा है पूरे विश्व में। तो भारत की इकोनॉमी को मैं ग्रो करूं, मैं वो युवा जो आज हम एक राइट एज में है, मेरा जो युवा काम करने के लिए तैयार है और तत्पर है, उसको मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज दूं, वो ज्यादा अच्छा है, या मैं सिर्फ उसको सब्सिडी और रिबेट देके घर बिठा दूं?
तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत खूबसूरती से इस बजट में लेकर आई हैं, कन्वर्ट किया है। यहाँ युवाओं के लिए सिर्फ जॉब नहीं बल्कि बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपको याद करा दूं, पीछे ही हमने जो स्टार्टअप पे एंजल टैक्स लगता था उसको भी हटा दिया था, जीएसटी की दरें भी कम कर दी गई थी, और अब कस्टम्स में भी, ड्यूटीज में भी बहुत चेंजेस आ रही हैं जिससे एक्सपोर्ट इंडिया से अच्छे से हो पाए। और हमारा युवा आज एआई में एक्सपर्ट है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का नाम भी उतना ही आगे जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रो कराने के लिए, डेटा सेंटर्स को ग्रो कराने के लिए, और एक चीज जो हम लगातार निर्मला सीतारमण जी को बोल रहे थे वो था कि किस तरह से सर्विस सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और मेरी तरह लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी इस बात से सहमत होंगे कि सर्विस सेक्टर्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को बढ़ाने की भी जरूरत थी। तो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने उस पर भी एक अच्छा अपने पहल करी है, जिसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूं। और साथ ही एक और चीज जो उन्होंने मांगी और वो ये थी कि इनकम टैक्स एक्ट में क्रिमिनलाइजेशन का रूल था कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको जेल हो सकती है, और वो हम कंटिन्यूसली उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्रिमिनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो थैंक्स कहना चाहूंगी हम अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने ये जो क्रिमिनलाइजेशन वाला जो था क्लॉज उसको अब इनकम टैक्स से हटा दिया है। पेनल्टीज हैं बट जो जेल हो जाती थी वो अब नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बजट को पॉजिटिव रूप में देखिए और ग्रोथ के साथ, इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और देश को विकसित भारत 2047 बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।